नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। लालगंज में मोरंग लदा डंपर पलटा, घनी धुंध के कारण चालक गंभीर, प्रतापगढ़ के लिए रेफर किया गया। प्रतापगढ़ के लालगंज में शनिवार सुबह घनी धुंध के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। मोरंग लदा एक डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना बड़ी नहर भेड़ी चौराहे के पास हुई। प्रत्यक्षियों के अनुसार सुबह दृश्यता बेहद कम थी। इस दौरान तेज रफ्तार डंपर अचानक नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे जा पलटा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक इश्तियाक 40 वर्ष को तत्काल लालगंज ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। प्रतापगढ़ मासूम से दुष्कर्म की कोशिश, दूसरे समुदाय का आरोपी, बाजार में तनाव के बाद पुलिस बल तैनात। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र स्थित उड़ैया डी बाजार में एक 7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। यह घटना बाजार में ही रहने वाले दूसरे समुदाय के एक युवक द्वारा की गई। बच्ची किसी तरह से आरोपी से बचकर अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। घटना के बाद बाजार में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। आरोपी युवक अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार वहीं पट्टी के उड़ैया डी बाजार 7 वर्षीय बच्ची शाम को घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान दूसरे समुदाय का करीब 32 वर्षीय युवक उसे बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया। इसके बाद घिनौनी हरकत करने का प्रयास किया। बच्ची चीखते चिल्लाते हुए किसी तरह से उसके चंगुल से भाग निकली। घर पहुंचकर बच्ची ने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद आसपास के लोगों में भीड़ जमा हो गई। घटना को लेकर बढ़ते आक्रोश को देखते हुए मौके पर तनाव बन गया। वहीं पुलिस बच्ची को अपने साथ थाने ले गई है, उससे बात कर रही है, उसका मनोबल बढ़ाया और परिजनों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। 6 लाख से अधिक चोरी का माल बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार, सोना चांदी और 4 मोटरसाइकिल बरामद। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ की मानिकपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से करीब 2.2 लाख रुपए का चोरी हुआ माल बरामद किया गया है, जिनमें सोना चांदी, जेवरात, कपड़े और 4 मोटरसाइकिल, घातक हथियार भी शामिल है। यह गिरफ्तारी मानिकपुर थाना क्षेत्र के 4 बीटीआर मेला ग्राउंड के पास से की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान तस्लीम, रेहान, सयाद, फरीदुद्दीन और मोनू के रूप में की गई है। ये सभी रायबरेली जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। थाना मानिकपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खनका से दिनांक 14/12/2025 को रात्रि में एक घर से ताला तोड़कर चोरी की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 289/25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था। इस घटना के सफल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ के निर्देशन में 2 टीमों का गठन किया गया था। उक्त के क्रम में आज दिनांक 20/12/2025 को थाना मानिकपुर तथा चोरी की विशेष टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों क्रमशः तस्लीम पुत्र मोहम्मद नफीस, रेहान पुत्र कमरुल हसन, सैयद फरीदुद्दीन पुत्र कमर अहमद, मोनू पुत्र मच्छू को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्तों के कब्जे से सफेद और पीली धातु की क्रमशः 28 और 19 अदद आभूषण, सिक्के, 2 अदद क्रिस्टल का बना हाथ का ब्रेसलेट, कपड़े तथा घटना में प्रयुक्त 4 अदद मोटरसाइकिल एवं 4 अदद सरिया भी बरामद हुआ है। उक्त के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कैमरा विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट, प्रतापगढ़ पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। प्रतापगढ़ के फतनपुर थाना क्षेत्र के बीरापुर बाजार में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट और पत्थरबाजी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। दरोगा की तहरीर पर दोनों पक्षों में 10 नामजद और 32 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से गुलाब चंद, भोला जायसवाल और सोनू जायसवाल शामिल बताया जा रहा है। गिरफ्तार की
गए आरोपियों में गुलाब चंद पर 5 मुकदमे और भोला जायसवाल पर 2 मुकदमे और सोनू जायसवाल पर 4 मुकदमे पहले से दर्ज बताए जा रही है। घटना शुक्रवार शाम करीब 4 बजे हुई थी। बीरापुर निवासी ग्राम प्रधान ईश्वर चंद जायसवाल बाजार में बिजली के खंभे पर सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे थे। इस दौरान खंभे के सामने रहने वाले डॉक्टर रवि जायसवाल ने इसका विरोध किया था। विरोध के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई थी, जो कुछ ही देर में उग्र रूप ले लिया। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलने लगे थे। कल थाना क्षेत्र पतनपुर के अंतर्गत ग्राम बीरापुर में 2 पक्षों के बीच सीसीटीवी कैमरा को लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इस संबंध में थाना पतनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 300/25 समुचित धाराओं में पंजीकृत किया गया था। इन मुकदमे में आज 4 अभियुक्तों को, जिनमें से एक सोनू जायसवाल पुत्र ईश्वरचंद जायसवाल, भोला जायसवाल पुत्र अशोक जायसवाल और ऋषभ जायसवाल पुत्र मनोज जायसवाल, गुलाब चंद पुत्र पन्ना लाल को गिरफ्तार कर थाना पतनपुर पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त आरोपियों को जिला कारागार प्रतापगढ़ में निरुद्ध कराया गया है। इसमें अन्य आरोपी जो अभी जिनका नाम पता अज्ञात है, उनकी पहचान कर शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। प्रतापगढ़ में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, चारपाई पर मिला शव, बेटी की चीख सुनकर पड़ोसियों ने बुलाई पुलिस। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रमईपुर नवादा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। महिला का शव कमरे में चारपाई पर मिला था। यह मामला तब सामने आया जब उसकी बेटी मां को जगाने की कोशिश कर रहे थे और वह नहीं उठी, जिसके बाद बच्ची की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार विवाहिता आज शनिवार दोपहर करीब 1 बजे खाना खाने के बाद कमरे में सोने चली गई थी। काफी देर तक उसके बाहर न आने पर उसकी लगभग 10 वर्षीय बेटी मां को बुलाने कमरे में गई। जब मां नहीं उठी तो बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसके बाद बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार की पहल पर हुआ अंतिम संस्कार, परिजनों को शासन से आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया। प्रतापगढ़ में एक हत्या के बाद परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार से इनकार करने पर जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र तिवारी को मौके पर भेजा। नायब तहसीलदार ने परिजनों को समझा बुझाकर मृतक का अंतिम संस्कार संपन्न कराया। यह घटना प्रतापगढ़ जनपद के सरायताल मकई किठावर बाजार निवासी 45 वर्षीय दिनेश पुत्र रामेश्वर की हत्या से संबंधित है। परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। इसके बाद वहीं लालगंज सीओ और क्षेत्राधिकारी विधायक जीतलाल पटेल ने भी परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजी नहीं हुए थे। आपको बताते चले नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र तिवारी ने अपने सूझबूझ से परिजनों को समझाया और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया। परिजनों ने नायब तहसीलदार के मौखिक आश्वासन पर भी भरोसा जताया, जबकि उन्हें कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया था। 13 साल बाद घर लौटा लापता युवक, जयपुर प्राधिकरण की मदद से प्रतापगढ़ पहुंचा शंकर लाल। आपको बता दीजिए कि प्रतापगढ़ के दिलीपुर निवासी शंकर लाल पुत्र हनुमंत 13 साल बाद अपने घर लौट आए। उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वहीं DLSA जयपुर और प्रतापगढ़ के प्रयासों से रेस्क्यू कर परिवार से मिलाया गया। शंकर लाल 26 दिसंबर सन 2012 को अपने घर से लापता हो गए थे। शंकर लाल ने बताया कि उन्हें जयपुर राजस्थान में एक स्थान पर बंधक बनाकर रखा गया था। वहां से उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिल रही थी। घरेलू कार्य कराए जा रहे थे। 13 साल बाद वे इसी स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर के प्रयासों से शंकरलाल को मुक्त कराया गया। सनराइज स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न, विजेताओं को शील्ड और मेडल प्रदान किए गए। वहीं मानिकपुर के सनराइज पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता शनिवार को संपन्न हुई। इस दौरान कबड्डी, खो खो, रस्साकसी दौड़ और संतरज और वॉलीबॉल सहित विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिनमें से विद्यार्थियों ने भाग लिया। आपको बताते चले कि प्रतियोगिता में कबड्डी सीनियर के बालक और बालिका दोनों वर्गों में ब्लू टीम ने जीत हासिल की है। वॉलीबॉल मुकाबले में रेड टीम ने येलो टीम को हराया, जबकि रस्साकसी में वहीं ग्रीन टीम ने ब्लू टीम पर विजय प्राप्त की। प्रतापगढ़ डिपो को मिलेंगे 16 नए चालक, माघ मेले से पहले होगी तैनाती। कानपुर में अंतिम परीक्षा। आपको बता दें कि प्रयागराज में माघ मेला शुरू होने से पहले प्रतापगढ़ डिपो को 16 नए चालक मिलेंगे। इन चालकों की तैनाती से डिपो की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। यह पहल प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय की योजना के तहत की जा रही थी। वहीं 3 माह पहले कुंडा, पट्टी और लालगंज डिपो पर चालक पद के लिए 23 आवेदकों ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
लालगंज में होमगार्ड जवान पर जंगली सुअर ने किया हमला, खेत जाते समय हुआ घायल, ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। वन विभाग से कार्यवाही की मांग। आपको बताते चले कि लालगंज क्षेत्र में जंगली सुअर के हमले से एक होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना शनिवार दोपहर की है, जब जवान खेत की ओर जा रहा था। शिवानी वार्ड निवासी सूर्य तिवारी उर्फ दीपक 42 वर्ष जो होमगार्ड के पद पर तैनात है, शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे अपने खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान झाड़ियों से अचानक निकले एक सुअर ने उन पर हमला कर दिया। पत्नी मायके से ससुराल नहीं लौटी, पति ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार, ससुराल पर गाली गलौज का आरोप। आपको बताते चले कि जौनपुर के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मायके से ससुराल वापस लाने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी मायके आने के बाद वापस ससुराल नहीं लौट रही। इसके बाद वही ससुर ने उसे गाली गलौज कर धमकी दी है। आपको बता दें कि मामला पट्टी कोतवाली स्थित के पीड़ित श्रवण कुमार सिंह जो जौनपुर जिले के सुजानगंज थाना क्षेत्र के बालामऊ के निवासी बताया जा रहे हैं। शनिवार सुबह 11 बजे पट्टी कोतवाल को प्रार्थना पत्र दिया गया। श्रवण कुमार सिंह के अनुसार वहीं उन्होंने अपनी पत्नी की विदाई 22 नवंबर सन 2025 को की थी, जिसके बाद वह मायके नौही गांव पट्टी कोतवाली क्षेत्र चली गई थी। शनिवार को जब श्रवण कुमार अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए गए तो उसके ससुर ने गाली गलौज की और धमकी दी। रामपुर बेला गांव में आबादी की जमीन पर कब्जे का प्रयास, पीड़ित को धमकी, एसडीएम से शिकायत। आपको बताते चले कि पट्टी क्षेत्र के रामपुर बेला गांव में आबादी की जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास किया गया। पीड़ित गंगाराम जायसवाल ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर उप जिलाधिकारी एसडीएम पट्टी को शिकायती पत्र दिया है। गंगाराम जायसवाल ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि गाँव में उनकी आबादी की जमीन जिसे उन्होंने बेनामे से खरीदा था, वे इस जमीन पर काबिज है। शिकायतकर्ता के अनुसार गाँव का एक व्यक्ति उनकी आबादी की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। जब गंगाराम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो आरोपी गाली गलौज करते हुए उन्हें मारने की धमकी देते हुए दौड़ा लिया।